अब तो ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग बाहर खड़े हो गए और चर्चा करने लगे। एक बात है भैया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखो जैसे थोड़ा सा हाथ नीचे किया कि लाठी डंडे फटाफट चटाचट टूट गए। ये तो लगता है साक्षात भगवान है। सारे ग्वाला बाबा नंद के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि बाबा नंद एक बात बताओ। बोले क्या? बोले हे ब्रजनाथ, हमें तो थोड़ी शंका है रही है। शंका है रही है? बोले हाँ। बोले क्या शंका है रही है? बोले सत्य सत्य बताना का ये तुम्हारा ही बेटा है? क्या तुम्हारा ही बेटा है? बाबा नंद कहते हैं तुम्हें क्या लगता है? बोले हमें तो ये लगता है या तो ये कोई बड़ा भारी देवता है या फिर साक्षात भगवान है। अच्छा? बोले हाँ। बाबा नंद कहते हैं ब्रजवासियों ये भगवान ना है। बोले तो? बोले भगवान की कृपा यहाँ पे है, और जब भगवान की कृपा जिस पर हो जाए तो प्रभु का नहीं कर सकता। ब्रजवासियों को समझ में आया हाँ ये तो बात ठीक है। छोटे छोटे ग्वाला जो थे वो इस चर्चा को सुनकर के दौड़ते हुए भगवान के पास पहुंचे, जाकर के हाथ जोड़ने लगे। गलती क्षमा करो। क्या बात है भैया, काहे की गलती? बोले आज हमें पता चलो है कि तू भगवान है और तेरे साथ में खेले खाए ना जाने कौन कौन अपराध बने होंगे, और भगवान का अपराध बन जाए भैया, इसलिए क्षमा मांगते हैं। आज तक जो गलती भई हो उसको क्षमा करो, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। भगवान ने कहा कि ओरे ग्वालाओ तुम्हें भगवान लगता हूं मैं? बोले भगवान तो है ही, और तूने अकेले इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा दिया? आज भगवान ने अपने सखाओं को कहा तुम तो बड़े बुद्धू हो। बोले कैसे? बोले मैंने जो काम किया, लूट लूट के दही माखन जो तुम्हें खिलाया, आज बाकी शक्ति काम में आएगी कि ना आई? ग्वालों ने कहा सो कैसे? अरे हमने देखा है कि गोवर्धन तो तूने ही भार से रखा था, और ये वृद्ध वृद्ध लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो आज पक्को विश्वास है गयो पूतना भी ते नहीं मारी, और ये गोवर्धन भी तू नहीं उठाया। और परमात्मा आज तक जो गलती भई उसको क्षमा करो, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। तो भगवान ने कहा अरे ग्वालाओ बड़े बुद्धू हो तुम। बोले क्यों? बोले वो शक्ति जो थी ना, मैंने जो गोवर्धन उठाया वो सब आपकी ही ताकत थी। बोले वो कैसे? तो कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपाते मैंने गिरवर लियो उठा। देखने में तुम्हें लगता कि मैंने केवल उठाया, लेकिन तुम सब लोगों की ताकत थी उसमें। बोले वो कैसे? तो भगवान ने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है, और जब कोई मुझे देखता उस समय वो मंत्र मैं पढ़ देता हूं तो उसकी सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। इसलिए जब मैंने मंत्र पढ़ा तुम सब लोग मेरी ओर निहार रहे थे, तो तुम सबकी ताकत मेरे अंदर आई गई। बोली गोवर्धनधारी भगवान की जम गई ब्रजवासियों को। हाँ हो सकता है, वही तो हम कहें कि लाला कितनी बार तो को कबड्डी में हरायो, कितनी बार कुश्ती में गिरायो, लेकिन आजकल इतनी ताकत कहां से आ गई तुम्हें? जच गई बात सब, यही तो माया है। लेकिन एक बात है कन्हैया, तूने माखन चुराया, ठीक है, खाए पीवे की चीज, चीर चुराया वो भी ठीक है, लेकिन भैया आजकल तू शक्ति चुरा भी लग गो। अरे वही तो हम कहें आजकल हमारी ताकत कहां चली गई, तूने शक्ति चुरा ली। अरे देने वाला तो वही है,
हर जीव में, हर शरीर में, हर शरीर की प्रत्येक इंद्री में ईश्वर शक्ति प्रदत्त है। बात तो सही है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये भगवान है। कुछ विचार तो आया, फिर भूल गए। गोविंद ने भुला दिया। सारे ग्वाला उसी प्रकार से भगवान के साथ फिर खेलने लगे, क्योंकि भगवान ने विचार किया, यदि ये मेरी भगवत्ता को पहचान गए तो जो भक्तों के साथ में लीला करने आया हूं, आनंद लेने आया हूं, वो आनंद मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। बोलो राधे राधे। सारे ब्रजवासी, ग्वाला, गोपी सब मिलकर के वापस वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर के पुनः आनंद से वास करने लगे। और बाबा नंद एकादशी का व्रत करते। एकादशी तिथि आई, बाबा नंद का व्रत था। रात्रि में नींद टूट पड़ी, मध्य 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। उन्हें लगा कि भोर हो गया। बाबा नंद गए और जाकर के यमुना में डुबकी लगाए। जैसे ही डुबकी मारी, महाराज वापस आए ही नहीं, लौट गए। अब कुछ ग्वाला बाबा नंद के जो संगी साथी थे वो ये देख रहे थे। 2-4 मिनट 10 मिनट हुए तो घबरा गए, लौट के भागे। कन्हैया कन्हैया, क्या बात है भैया? बोले बाबा नंद यमुना में डूब गयो। क्या? बोले हाँ। बाबा नंद यमुना में प्रवेश कर ही चुके थे। कन्हैया आए और उन ब्रजवासियों के साथ में, समक्ष में, उनके देखते देखते गोविंद यमुना में प्रवेश कर गए और सीधे पहुंचे महाराज वरुण लोक। कहां पहुंचे? वरुण लोक। जो जल के अधिष्ठात्र देवता होते हैं वरुण, उनके पास पहुंचे और जाकर के देखा तो बाबा नंद तो बंदी बने पड़े थे। वहां तो बंदी बना के डाल दिया उन्हें, और वरुण देवता सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान पहुंचे और भगवान को देखा तो वरुण देवता तुरंत सिंहासन से नीचे हुए, हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, चरणों में दंडवत किए। बाबा नंद ने देखा, ये क्या करिश्मा है? ये कन्हैया के पैरों में काय को लिए लौट रहा है। सुंदर सिंहासन पर बिठाया और वरुण देवता ने प्रार्थना किया कि प्रभु, बिना कोई पत्र, बिना कोई सूचना, बिना कोई संकेत के आपका आना कैसे होगा? भगवान ने कहा, वरुण देवता, हमारी तो पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध के डाल रखा। क्या? बोले हाँ। तुरंत आदेश दिया, बाबा नंद को बंधन मुक्त किया, बंधन खोल दिए। वरुण देवता ने खूब भगवान की सेवा पूजा की और भगवान अपने बाबा नंद को लेकर के ब्रजधाम में वापस आए। जैसे ही ग्वालाओं ने देखा और पूछने लगे, बाबा अरे तू कहां चलो गए हो था? बाबा ने कहा, क्या बताऊं ग्वालाओं, जैसे ही मैंने जल में डुबकी मारी कि 4 छोरा आए और मुझको पकड़ के जोर जबरदस्ती ले गए। कहां ले गए भैया? बोले उनके राजा के पास। फिर क्या मुझको बंदी बना के डाल दिया? लेकिन भैया न जाने ये कन्हैया कहां तक पहुंच गो, और जैसे ही ये पहुंचा तो गजब हो गया महाराज साहब, या के पावन में लोटपोट है गए। अब ग्वालाओं ने सुना, वहां तो पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया था, सब लोग आ गए थे क्योंकि बाबा नंद डूब गए। सबने सुना। क्या? बोले ना जाने की का रिश्तेदारी वहां निकली भैया, जाको बड़ो दिव्य भव्य स्वागत कियो और जाने नेक नेक से हाथन से सबको आशीर्वाद दियो। ये बात सच है? बोले सच है। आज ग्वालाओं ने बाबा नंद और कन्हैया को घेर लिया, चारों तरफ खड़े हो गए और ग्वाला कहते हैं कि कन्हैया एक बात बता भैया, एकादश्याम निराहारा
शंभर्च जनार्दन स्नातुं नंदस्तु कालिंदां द्वादश्यां जलमासिता। बाबा तू तो आज शांत रहना, आज हम कन्हैयाते ही बात करेंगे। क्या बात करना चाहते हो? तो ग्वाला कहने लगे, देख कन्हैया तो को हमारी सौगंध है, या मैं अग्नि जला दो हवन कुंड में, धुआं ना आवे। कोई एक व्यक्ति पहुंच जाओ, अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। तो को हमारी सौगंध। अब भक्तों ने सौगंध दे दी। सच बोलना, झूठ मत बोलना। हाँ क्या चाहते हो? बोले सत्य सत्य बता कन्हैया कि तू भगवान है या नहीं। अब बताइए, अब कहां से माया चला मैं? भगवान ने कहा कि ग्वालाओ, मान लीजिए यदि मैं भगवान भयो, मान लो भगवान हुआ, तो आप क्या करोगे? ग्वाला ने कहा, देखो भैया ज्यादा तो कछु ना करने, क्योंकि जब जब हमने पहचानने का प्रयास किया है, भगवत्ता को देखा है, तब तब तूने ऐसा कोई ना कोई कार्य किया कि हम पहचान ही नहीं पाए। आज ईमानदारी से बता कि तू भगवान है। भगवान ने कहा, मान लिया मैंने कि मैं भगवान हूं, तो आप क्या चाहते हो? तो ब्रजवासी कहते हैं कि ज्यादा तो कुछ ना चाहिए। अब जब आई गया सामने और तू हमारे साथ है, तो हमने सुना है कि तेरा जो बैकुंठ है ना, बड़ा दिव्य बड़ा भव्य है, और तू यदि भगवान है साथ में है, तो प्यारे वह बैकुंठ का हमें दर्शन करा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस बोले हाँ, इतनी सी बात बोले हाँ। भगवान ने कहा चलिए, आदेश दे दिया। जिनको भी बैकुंठ का दर्शन करना है वह हमारे साथ आ जाए। फिर क्या था, लग गई होड़, छोटे बड़े बूढ़े सब चल पड़े और भगवान लेकर के पहुंचे उन्हें ब्रह्म कुंड पर। कहां ले गए? ब्रह्म कुंड, जो रंग जी मंदिर है ना वृंदावन में, सोने के खंभा वाला मंदिर, उसके उत्तरी गेट पर ब्रह्म कुंड है। जाकर के मेरे गोविंद किनारे पर बैठ गए और ग्वालाओं से कहा कि ग्वालाओ, जो भी वैकुंठ का दर्शन करना चाहे वो या कुंड में कूद जाए। क्या था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दैत तेरी की धम्मती से कूद जाते। लेकिन गजब की बात महाराज, कूदते थे कुंड में और निकलते थे वैकुंठ। गजब हो गया। और जैसे ही वैकुंठ की आभा प्रभा शोभा को ब्रजवासियों ने देखा, देखते नहीं बना महाराज। अब वैकुंठ है आखिर, जिसका नाम वैकुंठ, जहां वैकुंठाधिपति का निवास हो, चार चार हाथ वाले वैकुंठ में जितने भी सेवक हैं, जो भी कर्मचारी हैं, सब भगवान के जैसे ही लगते हैं महाराज। ऐसा ही साज संहार है उनका, सबके चार चार भुजाएं, शंख चक्र लिए। ग्वालाओं ने देखा पहली बार जीवन में, भैया देखो देखो क्या वैकुंठ है, चार चार हाथ वाले। हाँ आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े, अब तो ब्रजवासी थे, गांव के थे, उन्हें मन मर्यादा का थोड़ी पता हुआ कि क्या मर्यादा होती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हंसते खिलखिलाते आगे बढ़े तो भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, रुकिए, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो घबरा गए, क्या बात है भैया? अरे भाई साहब राम राम। उन्होंने कहा मौनम, मौन हो जाइए, मौन वास्ताम। अब उन्हें तो लगा कि पता नहीं ये गाली दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भाषा अलग। तो भैया कोई हमने गलती कर दी क्या? लेकिन जब भाषा ही समझ में ना आएगी
तो कैसे या वैकुंठ में घूमेंगे, कैसे पता चलेगा? सब ग्वाला इकट्ठा होकर के खड़े हो गए। इतने में ब्रह्मादि के देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। एक की नजर पड़ी, देखा, कहा कि भैया देखो देखो, 4 हाथ वाले नहीं, यहां तो 4 मुंह वाले भी आते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। हाँ भैया, लेकिन ऐसा वैकुंठ हमने कभी नहीं देखा। बड़ी सुंदरता वैकुंठ में है, बड़ा दिव्य है वैकुंठ। लेकिन वो दिव्य का क्या करें, जहां मैं घूम ही ना पाऊं। भाई बहुत अच्छी चीज हो, कोई भी बड़ा शहर हो, अच्छा हो, लेकिन वहां में हम घूम ही ना पावे तो क्या मतलब का जाना? क्या करें? बोले अब हमें घुमाएगा कौन? तब याद आया, कन्हैया कहाँ है भैया? हाँ, कन्हैया याद होगा तो घुमा देगो। तो महाराज कन्हैया है कहां? किसी एक की दृष्टि पड़ी और उसने देखा, वो देखो जो नाग के ऊपर लेटो है। बोलो राधे राधे। एक साथ बोलना पड़ेगा, जय हो जय हो। तो महाराज बोले वो जो नाग के ऊपर लेटा है वही हमारा कन्हैया है। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? क्योंकि यहां तो जगह जगह पर पहरेदार खड़े, एक जगह से मान लो निकल भी जाएं तो दूसरी जगह से नहीं निकल पाएंगी। तो क्या करें? बोले ना चाहिए ये वैकुंठ। तो क्या? बोले कन्हैया अब तो हमें वृंदावन में बुला ले। और जैसे ही सबने मिल करके एक जगह खड़े होकर के याचना किया, प्रभु को पुकारा और कहा, क्या जो आज भी भजन के माध्यम से गाते हैं, जय हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो जय हो, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, ओ बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो ना